क्या डिंपल यादव बचा पाएंगी ससुर की अमानत? ससुर की सीट पर होगी बहू डिंपल यादव की परीक्षा। मैनपुरी के गढ़ को भेदने के लिए बीजेपी बना रही चक्रव्यूह। चुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद से ही लगातार सियासत की सरगर्मियां तेज हैं। बीजेपी की निगाहें समाजवादी पार्टी के गढ़ को भेदने पर लगी हुई हैं और इसी के चलते बीजेपी लगातार चक्रव्यूह रच रही है। इस समय बीजेपी हाईकमान की निगाहें मैनपुरी के गढ़ को भेदने पर लगी हुई हैं, जहां से डिंपल यादव चुनाव के मैदान में उतरने को बेकरार हैं। लेकिन डिंपल यादव के सामने चुनौती ससुर की अमानत को बचाने की होगी। समाजवादी पार्टी का गढ़ मानी जाने वाली मैनपुरी लोकसभा सीट पर यूं तो डिंपल समाजवादी पार्टी की उम्मीदवार के रूप में उतरी हैं, लेकिन इस बार सीट पर उनके लिए जीत की राह इतनी आसान नजर नहीं आ रही है। इस सीट पर मुलायम सिंह यादव की पुत्रवधू डिंपल सिंह अपने ससुर की विरासत को बचाने के लिए जी जान से जुटी हुई हैं। वो भारतीय जनता पार्टी को हर हाल में मैनपुरी सीट जीतने से रोकना चाहती हैं। मैनपुरी सीट से इस बार चौंकाने वाला नाम सामने आने की चर्चाएं तेज हैं। डिंपल यादव की जीत की राह आसान नहीं होने वाली। बीजेपी से गांधी परिवार से कोई प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री के पुत्र को चुनाव के मैदान में उतरने की अटकलें तेज हो गई हैं। प्रत्याशी के नाम पर मोहर 1-2 दिन बाद लगने की संभावनाएं जताई जा रही हैं। मैनपुरी में एक बार फिर से 1996 के लोकसभा चुनाव की तरह टक्कर होने की संभावनाएं जताई जा रही हैं। 1996 में मुलायम सिंह यादव जी और बीजेपी के उपदेश सिंह चौहान के बीच में रोमांचक मुकाबला देखने को मिला था। मैनपुरी लोकसभा सीट में 5 विधानसभा क्षेत्र आते हैं। मैनपुरी जनपद के करहल, किसनी, भोगांव व मैनपुरी सदर और इटावा जनपद की जसवंत नगर विधानसभा क्षेत्र। मैनपुरी लोकसभा सीट के जातीय समीकरण पर गौर करें। मैनपुरी लोकसभा सीट के जातीय समीकरण पर गौर करें तो मैनपुरी सीट पर हमेशा से यादव और छत्री के बीच में कड़ा मुकाबला हुआ है। ब्राह्मण और शौक के मतदाता हमेशा यहाँ निर्णायक की भूमिका में रहे हैं। 1996 का लोकसभा चुनाव हो या 1991 का लोकसभा चुनाव, दोनों चुनावों में मैनपुरी में काफी रोमांचक मुकाबला देखने को मिला था और एक बार फिर से मैनपुरी का चुनाव रोमांचक होने की संभावनाएं जताई जा रही है। मैनपुरी में मुलायम सिंह यादव को कड़ी टक्कर देने वाले राजनाथ सिंह का मैनपुरी में अच्छा खासा प्रभाव है। राजनाथ सिंह की 2 चुनावी सभाएं लगभग हर चुनाव में यहाँ होती हैं। मैनपुरी शहर और पतारा में पूर्व मुख्यमंत्री राजनाथ सिंह को चुनावी सभाएं होने के बाद चुनाव में रोमांच पैदा हो जाता था। इस बार राजनाथ सिंह के पुत्र नीरज और गांधी परिवार से वरुण गांधी को मैनपुरी में केसरिया पहराने के लिए चुनाव के मैदान में उतारे जाने की अटकलें तेज हैं। समाजवादी पार्टी की प्रत्याशी डिंपल यादव के लिए जीत की राह आसान नहीं होने वाली। मैनपुरी में वर्ष 2024 के लोकसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है। समाजवादी पार्टी की डिंपल यादव वर्ष 2022 के उपचुनाव में 2,88,000 से चुनाव के मैदान को फतेह किया था, पर बीजेपी के रणनीतिकार मैनपुरी को फतेह करने में जुटे हुए हैं। वरुण गांधी, नीरज सिंह या फिर कोई चौंकाने वाला नाम सामने आ सकता है। उद्योग विहीन इस संसदीय सीट पर विकास कभी भी मुद्दा नहीं बन सका। चुनाव आते आते लड़ाई जातिवाद और गोलबंदी में ही सिमट जाती है। कृषि आधारित जिले में रोजगार भी चुनाव का मुद्दा नहीं बन सका।